नमस्कार, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि हर समाज में हमारा जाना कार्य है और आज इसी प्रकार से हम मिलाने आए हैं सूरजपाल जी से, जो दिग्गज बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी भी रहे। जी हाँ, चंद वोटों के कारण रह गए और नहीं तो आज प्रत्याशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र के लिए। आइए बातचीत करते हैं हम सूरजपाल जी से। सूरजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जी सूरजपाल है, उत्तर प्रदेश कासगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी जी जी, हाँ। और मैं दिल्ली कितने वर्ष हुए आपको आए हुए यूपी से? दिल्ली में 1984 में आया हुआ था। जी जी, तो आते ही आपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कौन से रोजगार का सहारा लिया? मैंने दिल्ली में आने के बाद अपनी लेबर मजदूरी का काम किया। जी हाँ। और मजदूरी का काम करते करते मैं यहाँ तक 1988 में मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। क्या बात है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे पार्टी से भी जुड़ना चाहिए, राजनीति में भी जाना चाहिए? प्रेरणा कैसे मिली? मेरे को प्रेरणा इसलिए मिली है कि मैं अपना काम धंधा करता था जी, तो मजदूर आदमी के साथ जी लोग अब शब्द ज़्यादा बोलते थे, मजदूरी नहीं देते थे जी, उनको ज़्यादा प्रेशर ऐसा डालते थे कि वो अपना मजदूरी नहीं मांग सकते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। जी, तब मेरे को लगा कि मुझे समाज की आवाज़ उठानी चाहिए। जी जी जी, तब मैंने ये राजनीति को कदम रखा और समाज की आवाज़ उठाने के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना जरूरी है। जी जी, एक माध्यम। जी जी जी, फिर मैंने 1988 में बीजेपी की मेंबरशिप की। जी। तो नेताजी, बीजेपी पार्टी ही क्यों? पार्टी तो बहुत थी। देखिए, ये मेरी अंदर की अंतरात्मा थी। जी बीएसपी भी थी, कांग्रेस भी थी, कांग्रेस का सब कुछ था, जी, परंतु मेरे मन में जो था वो मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। जी जी जी। तो क्या लगा उन दिनों पे जिस टाइम आप यूपी से दिल्ली तक का सफ़र तय किया, उस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जहाँ पर रह रहे हैं, क्या कमियां लगी आपको कि बहुत कुछ कमियां हैं? उस टाइम तो विराट जंगल हुआ करता था। देखिए जी, उस समय के बहुत विराट जंगल था, इक्का दुक्का मकान थे और यहाँ कुछ नहीं था। जी और मैंने जो अपने मन में दृढ़ विश्वास किया कि उस टाइम चारों तरफ कांग्रेस का जनाधार था, जी जी, भाजपा का कुछ नहीं था, तो मुझे ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जिसके साथ कोई नहीं, जिसके साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे। जी जी, भाजपा के साथ मैं इसलिए जुड़ा था। जी जी। एक मिनट जी, नेताजी, उन दिनों से आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं, आप जो है प्रत्याशी भी रहे, तो क्या कारण रहा कि कुछ चंद वोटों के कारण आप जो है एक कदम पीछे रह गए? क्या कारण रहा? देखिए जी, उस टाइम भी जब हम 2007 में मुझे भाजपा ने टिकट दी जी, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैंने ज़्यादा बड़ा प्रयास भी नहीं किया जी, और भाजपा ने, मेरे को संगठन ने, जो मैं 1988 से जुड़ा था, जो मेरा 17 साल का मेहनत थी मेरी, मैंने समाज की सेवा की थी, तो पार्टी के ऊपर के अधिकारियों ने बुला के मेरे को खुद स्वयं मेरे को पार्टी का संबल दिया। जी जी, और और मैं चुनाव लड़ा। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद भी थे और विधायक भी थे, ये दोनों लोग थे और हमारे यहाँ पर भाजपा का कुछ नहीं था। जी, तो उस समय में जब चुनाव लड़ा तो मेरे उस टाइम वार्ड 4 बने थे। किराड़ी विधानसभा थी, किराड़ी बन गई थी, पहले बबाना थी, फिर विधानसभा किराड़ी हो गई। जी जी, 4 वार्ड बने और चारों वार्डों के अंदर भाजपा लड़ी। और जहाँ से मैं एक एससी का होने के नाते मैं सूरजपाल जहाँ चुनाव लड़ा था। जी, चुनाव लड़ने में हमने जहाँ अच्छी टक्कर दी, अच्छी मेहनत की, मेरे कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोगों ने, मुझे पूरा सम्मान मिला। और इसी तरीके से किसी कारण से मेरी किस्मत में नहीं था, मात्र 156 वोटों से मैं रह गया। जी जी, उस टाइम भी बबाना जिला हुआ करता था, पूरे जिले में कम से कम वोटों से मैं हारा और सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले भी। और आपकी बार में प्रत्याशी हैं आप? हाँ, अब के बार भी हूँ। पूरे जोर जोर से मेहनत में लगे हुए हैं। मेहनत में तो मैं जी शुरू से लगा हूँ, 1988 से हमारी चाल है। जी। मेरी नहीं,
मेरी और मेरी मिसेज की, दोनों की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, हम बैठे हुए सुप्रसिद्ध समाज सेवी के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जो है काफ़ी दिग्गज नेता हैं और फिर तैयारी कर रहे हैं 2022 से निगम की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे और जो है पूरी पब्लिक की छवि अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। और हम बात करेंगे अब इस टाइम। नेताजी, मैं बात करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र में सबसे बढ़िया कमी जो है आपको क्या लगेगी यहाँ पे, जो ये कमी है और मैं नेता बन जाता हूँ तो सबसे पहले वो कमी दूर करूँगा? सबसे बड़ी कमी निगम के अंदर जो भी यहाँ के पार्षद रहे हैं 15 साल से, 2 मरतबा 10 साल बीएसपी के, फिर आप आए। और यहाँ कमी क्या रही है? सबसे ज़बरदस्त कमी ये रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी गली नाली आज तक सफाई नहीं हुई है। कारण उसका क्या है कि जो यहाँ कर्मचारी हैं, जो निगम पार्षद बन के आते हैं, वो वोटों के टाइम आते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। सफाई गंद आपको, जिससे कि गंदगी फैलने से मच्छर मलेरिया होता है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। पानी की व्यवस्था सबसे खराब है। पानी कभी आता है, कभी नहीं आता। आता भी है तो वो पानी बिल्कुल ही बेकार आता, पीने के लायक नहीं आता। और नाली इतनी ओवरफ्लो हो जाती हैं जिससे उसका पानी रोडों पर निकलता है। उसमें इतना गंद होता है, कीड़े मकोड़े, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पानी भरने के कारण जाम भी घंटों घंटों का लगा रहता है। जाम पैदल नहीं निकल सकता। और अभी एक और है कि रोड इतने टूटे फाटे हैं जिसमें आदमी निकल नहीं सकता। किसी के हाथ में लगती, किसी के पैर में लगती है। साइकिल वाला नहीं, मोटरसाइकिल तो जब निकाले, साइकिल नहीं निकल सकती, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। तो हमारे पूरे वार्ड की हालत इतनी कर रखी है जर्जर कि आप पैदल नहीं निकल सकते। मैंने सुना कि यहाँ आसपास हमारे संवाददाता ने मुआयना किया कि यहाँ पे स्कूल भी नहीं है और नजदीक में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। बिल्कुल सत्य है जी। वार्ड किरारी के अंदर एक भी नगर निगम का स्कूल नहीं है। एक भी स्कूल यहाँ पर नहीं है। ना कोई बारात घर, ना कोई सामुदायिक भवन, ऐसी कोई मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिली हैं। क्या लगता है नेताजी कि आपको अगर सरकार अगर यहाँ पे स्कूल बनाए या हॉस्पिटल बनाए तो उसके लिए जगह है? हाँ, जगह है जी, मिलेगी, जगह है। काम करने वाला चाहिए जी, करने वाला चाहिए, जगह की कमी नहीं है। अगर जिसके मन में ही नहीं है, मन में खोट है, तो क्या करेगा? कोई 3 काम बताइए कि नेता बनने के बाद में, पब्लिक के प्यार देने के बाद में, बहुमति मिल जाने के बाद में आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो कोई 3 कार्य बताइए जो बहुत जरूरी कार्य, पब्लिक के लिए काफी परेशान है पब्लिक, उस कार्य को पूरा करवाएंगे। देखिए, सबसे पहला काम सफाई व्यवस्था नंबर 1 पे करवानी है। यह दिखाना है दिल्ली के अंदर सफाई किस तरीके से होती है। जी। दूसरा काम, हमारे यहाँ छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, यहाँ आज तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। दूसरा काम मेरा स्कूल का होगा। बहुत बढ़िया। शिक्षा सुधार। तीसरा काम, आप 1 मिनट में आप कोई बैठे। तीसरे काम, हमारे यहाँ कोई भी डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले वो करवाएंगे। मेन काम हॉस्पिटल की व्यवस्था का काम मैं कराऊंगा। हमारे यहाँ जगह है, जी जी, जमीन की कमी नहीं है। जी जी, इसके लिए डीडीए की जमीन है, जी जी, ग्राम सभा की जमीन है, मेरी जमीन है, इस पर जो काम अपना कराऊंगा। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में और हम जो है बातचीत करवा रहे हैं। यहाँ पे नेताजी के साथ बैठे हुए हैं। चाय थोड़ी लो आप लोग। क्या दशा और क्या दुर्दशा है क्षेत्र की, हम आपको उस पर भी एक नजर कराएंगे जहाँ पे रोड पे घंटों जाम लगा रहता है और पानी से दबादब रोड भरा हुआ है। यहाँ पे काफी मुसीबत है पानी को लेकर। नेताजी पूरा आश्वासन और पूरा वादा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इनके साथ सहपाठी बैठे हुए, उनसे बातचीत करके जानते हैं, देखते हैं क्या नेताजी के साथ, कितनी बाहुबली नेताजी के हाथ में और कितनी ताकत नेताजी के हाथ में है। जी भाई साहब, नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम मदन लाल है जी। मदन लाल जी, कितने दिन हो गए आपको नेताजी से जुड़े हुए? मेरे को नेताजी से जुड़े हुए मैं 94 से जुड़ा हुआ हूँ। क्या लगता है जो उन्होंने बातें बताई इलाके की, क्षेत्र की, क्या आश्वासन देना चाहते हैं? क्या सच है ये गलत है? हाँ, बिल्कुल 101% इन्होंने सत्य बोला है। जी। और कभी ये नेता बन गए तो क्या इनका साथ देंगे? तो इनका मैं नहीं, पूरी वार्ड साथ देगा। इस समय ऐसी व्यवस्था खराब है यहाँ पे जो कहा नहीं जा सकता।
2 दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, उस दिन निकलने तक का रास्ता नहीं होता, प्रॉपर नालियाँ साफ नहीं होती, कहीं कंप्लेंट करते तो कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं होती। हमें थोड़ा सा नेता या वैसे समझ के चलो हमारे घर, बाकी पब्लिक कितनी कुल मिला के परेशान है बहुत ज़्यादा इस वार्ड के अंदर, समस्याओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी जी। और नेताजी ने अपने प्रयास से पहले भी काफ़ी अपने खुद से भी काम कराए हैं। जी जी। और पब्लिक पूरी तरह से इनके साथ में है। क्या नंबर वार्ड हुआ ये वार्ड 41 है ना। तो दर्शकों, वार्ड 41 वालों, अब जरा सा थोड़ा सा नजर डाल लो नेताजी की तरफ, जो हमारे सूरज जी बैठे हुए हैं, और ये नेताजी अगर बने तो पूरा आश्वासन, पूरा वादा कर रहे हैं, जो क्षेत्र में कमियां रह गई हैं पूरी पूरी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार गुप्ता जी। पूर्व महामंत्री एवं संयोजक, वैश्य समाज से अध्यक्ष, जी जी जी। ग्रीन मार्केट एसोसिएशन महासचिव, जी जी। RSS से प्रथम वर्ष। बहुत बढ़िया। नेताजी को कब से जानते हैं? मैं नेताजी को यहाँ 95 में आया था। जी जी। और 96 से मेरी मुलाकात हो गई। जी जी। और हमने इन्होंने साथ साथ शिविर भी किया है प्रथम। ये अभी नेता बने नहीं, और जबकि इन्होंने पूरी कोशिश की और प्रत्याशी भी रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने समाज सेवा किया। हाँ, बिल्कुल समाज सेवा किया सर। हमारे 95-96 में सावित्री कटारिया थी, वो क्या नाम है, अरे वो बीजेपी से। जी जी जी। बीजेपी से उसके बाद में लगभग 20-25 साल हो गई अभी तक। देखो, 2 बार तो, एक बार कांग्रेस के रह गए जी जी। कमलजीत कौर, 2 बार बीएसपी का, 1 बार आम आदमी पार्टी का। किसी ने नाली के ऊपर की वो परतें होती है ना, ऊपर का कचरा, वो तो हटवा लिया होगा, किसी ने ताबड़तोड़ सफाई अभी तक नहीं करा। या मैं अगर बात काटूं आपकी, तो विपक्ष कह रहा है कि हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, नाली को लेके, हॉस्पिटल को लेके, मोहल्ला क्लिनिक को लेके, बस के अंदर सुविधा, बिजली बिल सारी माफ कराई, विपक्ष कह रहा है। हाँ, विपक्षी तो कह रहा है, बसों में कह दिया ना, इसी तो बहाने से तो जनता को लूट लिया। उन्होंने किया क्या है? इसे एक भी रोड बना हो, एक भी गली बनी हो, एक भी नाली की सफाई हो, नाली बनी हो, तब उस बात की हम जिम्मेदार हैं। हमसे कोई आगे बात मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी भी यहाँ पे कार्य कर रही है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी में जो है सूरजपाल जी अपने नेता बनने जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये उम्मीदवार पूरे खरे साबित होंगे? बिल्कुल होंगे। दबाव वाले हैं, बैठने उठने वाले हैं, ऐसे फिर उनका साथ कौन देगा? हम सब तरह तैयार हैं, तन मन धन सब तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपने बैठते हैं सब तरह से, जो भी होगा वो, और हम ये भी दबाव रखते हैं कि हम दबाव से काम भी करवा लेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी के यहाँ ये बन जाएंगे तो ऊपर तो नहीं, ऊपर तक तो हम हमारे हैं कार्यकर्ता बीजेपी के, उनसे दबाव से करवाएंगे ना। ये नहीं करेंगे तो भी दबाव से करवा लेंगे हम, क्योंकि आम आदमी में, बीएसपी में ये कौन है हमारा, तो ऊपर से दबाव पड़वा दे। ये तो सुनते भी नहीं है कि क्या है कि जी हम चेयरमैन थे हमारे बीएसपी के शासनकाल में, निगम पार्षद ने हमारी दुकानों के चालान कटवा दिए, 6-6 एक्टें लगवाई, तब हम गए तो ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने क्या है, जय भगवान को, इंस्पेक्टर को बुलाया कि क्या ये क्या दिया है, तो ये पता नहीं ये कौन है, ये है, तो मतलब ऐसा है। तो ये है कि हम ये कहते हैं कि अपने हैं कार्यकर्ता, मान लो पहले तो 100% हमारी सुनेंगे, ये प्रत्याशी बन जाते हैं, तन मन धन से सब तरह तैयार है इनके लिए, और नहीं मतलब अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर भी तो अधिकारी बैठे हुए हैं बीजेपी के। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बच्चों का? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष कुमार गुप्ता जी, आप देख रहे हैं कि कितना आक्रोश है गुप्ता जी के अंदर, क्योंकि गुप्ता जी ने यहाँ पे रह के संघर्ष किया है, पानी में डूब डूब के यहाँ पे रोडों से निकले हैं, और कई जगह अपनी गुहार लगाई है नेताओं से, लेकिन इनके नेताओं ने एक ना सुनी, और इसलिए इन्होंने एक नुमाइंदा तैयार कर दिया है, सूरजपाल नेताजी, जो दिग्गज समाज सेवी है और सुप्रसिद्ध समाज सेवी है। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम जो है संजय कुमार श्रीवास्तव, हम देश का, इस क्षेत्र का मुआयना आपको बराबर करवाते रहेंगे, और हो सकता है कि अगली बारी आपकी ओर हम उठाएंगे आपकी आवाज। नमस्कार। आज बसंत पंचमी 5 तारीख है, सरस्वती माँ, सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं, और सफाई का जहाँ रखें, मास्क लगा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।